Good morning, all dear students. I am Harshit Vishwakarma, and today I will explain the first poem of the class 9th NCERT Beehive book. Beehive book. The first poem is "The Road Not Taken," and in this poem we will discuss about the some character of Robert Frost, because it is composed by Mr. Robert Frost. So students, we will discuss in this chapter, in this poem, what is the real purpose of this poem and what is the real sense of this poem, and in this poem we will discuss. Okay student, so let's start. So students, इसके जो पोइट की अगर मैं बात करूं, जो पोइट है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. कौन है स्टूडेंट्स? वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है. इस पोइम के जो पोइट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं. तो सबसे पहले मैं पोइम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बता देता हूँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइफ हिस्ट्री के बारे में. जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, ये जो इनका जो जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था. कहाँ पर हुआ था स्टूडेंट्स? सैन फ्रांसिस्को. बहुत से स्टूडेंट्स नहीं जानते होंगे सैन फ्रांसिस्को. मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ. आप लोगों ने बॉलीवुड और हॉलीवुड तो सुना होगा, बॉलीवुड और हॉलीवुड तो सुना होगा ना. तो जो बॉलीवुड सिटी, जैसे कि हमारे यहाँ पर इंडिया में फेमस है बॉलीवुड सिटी, सेम अगर मैं बात करूँ, सेम यहाँ पर जो है ये जो सैन फ्रांसिस्को है ये हॉलीवुड सिटी के नेम से फेमस है. ओके स्टूडेंट्स, और ये कहाँ पर है स्टूडेंट्स? ये अमेरिका में है. कहाँ पर है स्टूडेंट्स? ये अमेरिका में है. और ये कहाँ किस लिए फेमस है? हॉलीवुड सिटी है जो मूवीज़ के लिए फेमस है. जिस टाइप से इंडिया में बॉलीवुड होता है, सेम अमेरिका में जो सैन फ्रांसिस्को है ये हॉलीवुड सिटी के नेम से फेमस है. तो स्टूडेंट, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई. तो इन्होंने क्या किया, इनका जो पर्टिकुलर प्लेस था वहाँ पर इन्होंने बहुत सारे जो अदर पोइट्स थे उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प ली. उनमें से जो फेमस पोइट थे वो थे एडवर्ड थॉमस. कौन थे स्टूडेंट? एडवर्ड थॉमस. मिस्टर थॉमस जो थे उनसे उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प ली. और इसके साथ साथ रूपर्ट ब्रूक थे. रूपर्ट ब्रूक. स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो कॉपी और पेन का यूज़ करके इनको राइट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको जल्दी से कहीं पर नहीं मिलेंगी स्टूडेंट्स. ओके. एंड अब इन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया, जब इनकी शादी हुई और उसके बाद वो 1912 में, कब 1912 में इनकी शादी होती है और ये कहाँ पर चले जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं. कहाँ चले जाते हैं स्टूडेंट्स? इंग्लैंड चले जाते हैं. जब ये इंग्लैंड जाते हैं तो वहाँ पर इनकी जो वाइफ है एलिनोर मरियम, ये उनके साथ जाते हैं. तो इन्होंने वहाँ से अपनी जो लाइफ हिस्ट्री है उसको एक पोएम टाइप से बना दिया है. उन्होंने जितनी भी पोएम्स लिखी हैं वो सारी कहीं ना कहीं लाइफ पर डिपेंड होती हैं. अगर ये 9th में है, अगर इसके बाद में अगर बात करूँ क्लास 10th में भी 2 पोएम्स है CBSE बोर्ड में. डस्ट ऑफ स्नो है एंड फायर एंड आइस है. ये आपकी क्लास 10th में आपको मिलेगी, जो स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पहुँचेंगे. तो स्टूडेंट्स, इस पोएम में जो पोइट है वो क्या बता रहा है, ये किसी भी ग्रामीण एरिया की बात हो रही है और उस ग्रामीण एरिया में वो ये बता रहा है किस टाइप से कोई भी पर्सन होता है अपनी लाइफ में परफेक्ट रास्ते को सिलेक्ट नहीं कर पाता, और जब भी सिलेक्ट करता है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस पोएम का एक्सप्लेनेशन. जो पोएट है इस पोएम के बिहाफ पे हम सभी लोगों को क्या मैसेज देना चाहता है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. 2 रोड्स, जो 2 रोड हैं, जो स्टूडेंट्स है, जो पोइट है वो कहीं पर जाता है और किसी भी फॉरेस्ट में जा रहा होता है, उसके मिड में वो चल रहा होता है. तो जब वो उस फॉरेस्ट में जाता है तो वहाँ पर क्या मिलता है उसको? 2 रोड्स, 2 रास्ते हैं. डाइवर्स मीन्स होता है ऐसे रास्ता जा रहा है और यहाँ से इस टाइप से डिवाइड हो गया है. ओके स्टूडेंट, और ये फॉरेस्ट है वहाँ कहीं पर, इस टाइप से वहाँ पे प्लांट्स हैं. तो जो फॉरेस्ट है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है. अब जैसे आप इस रास्ते से जा रहे, या तो आप इस रास्ते से जाओगे या तो इस रास्ते से जाओ, दोनों रास्तों पर तो एक साथ नहीं जा सकते हो ना. तो वहीं पर सेम वही चीज़ उसने बताई हुई है. 2 रोड डाइवर्स इन द येलो वुड.
पीले पड़े हुए जंगल में। वुड मीन्स होता है जंगल स्टूडेंट। क्या होता है? वुड मीन्स भले ही लकड़ी होती है, बट यहाँ पर जो सेंस है जंगल होता है, वैसे वुड्स मीन्स जंगल होता है। ये मैंने नाउन की सीरीज मैंने जो अपलोड की हुई है उसमें मैंने बताया हुआ है वुड्स मीन्स जंगल होता है स्टूडेंट्स। तो वहाँ पर वो कह रहा है कि एक रास्ता है, वो आगे जाके दो रास्तों में डिवाइड हो गया है। एंड सॉरी, और मैं इस बात के लिए थोड़ा सा फ्री फील नहीं कर रहा हूँ, सॉरी फील कर रहा हूँ कि मैं दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं जा सकता हूँ स्टूडेंट्स। एंड बी वन ट्रेवलर, अब मैं वहाँ पर अकेला यात्री था। कैसा था? मैं अकेला यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, मैं थोड़ी देर तक वहाँ पर खड़ा रहा। अब मैं वहाँ से सोच में पड़ जाता हूँ कि मुझे कौन सा रास्ता सिलेक्ट करना है। आई स्टूड, मैं वहाँ पर खड़ा रहा काफ़ी देर तक। एंड लुक डाउन, और आगे की ओर देख रहा था। वन एज फार एज आई कुड, जहाँ तक मैं देख सकता था। टू वेयर, जहाँ तक मैं देख सकता था वहाँ तक मैं देख रहा था। टू वेयर इट वेंट टू द अंडर ग्रोथ, और जब तक कि वह रास्ता कहीं से मुड़ करके उस घने जंगल में नहीं चला जाता, और वो प्रोग्रेस है वहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर अंडरग्रोथ का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए स्टूडेंट्स, जैसे कोई भी चीज़ प्रोग्रेस कर रही है, वहाँ पर हरी हरी पत्तियाँ हैं, तो वहाँ पर मैं वहाँ तक देख सकता हूँ उन सब चीज़ों को, जब तक कि मैं उस पॉइंट को नहीं देख पा रहा हूँ जहाँ से उसमें प्रोग्रेस आ रही है। हरी झाड़ियाँ दिखाई देने लगती हैं, जैसे आप दूर तक देखते हैं और कहीं से रास्ता टर्न हो जाता है, तो उस टर्न हुए रास्ते के पास में आपको क्या देख सकते हैं? वहाँ पे जो हरी घास होती है, जो अंडर प्रोग्रेस होती है, उसको आप देख सकते हैं, और आगे जब वो टर्न हो रही है तो उसके बाद आप वहाँ से उसके आगे नहीं देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो पैराग्राफ था स्टूडेंट्स समझ में आया आपको? अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, आप फास्ट कमेंट करके बताइए मुझे कि हाँ सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं वहाँ तक क्या करता हूँ, मेरी जो नज़र है, मेरी जो साइट है, वो कहाँ तक पहुँच पा रही है? जो घना जंगल है, वहाँ पे जो बसेस हैं, क्या है बुसेस, जो झाड़ियाँ हैं वहाँ पर, उसमें मेरी जो नज़रें हैं वो खो जाती हैं। मीन्स मैं दूर दूर तक वहाँ तक देखता हूँ जहाँ तक कि मैं देख पाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं वहाँ पर थोड़ी देर तक खड़ा रहता हूँ। तब मैं सोचता हूँ कि अब मुझे कौन सा रास्ता सिलेक्ट करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ। अब इन लाइन्स में जो पोइट है वो क्या कहता है? देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। अब मैं दोनों रास्तों में से, वहाँ पर तो मैं खड़ा हो गया, दो पॉइंट जो थे ऐसे जा रहे थे कि हाँ जा रहा था, यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। अब मैं उस रास्ते को सिलेक्ट करता हूँ जिसमें पहले के कंपेयर में ज़्यादा घास है। कैसी है? इसको समझिएगा। जस्ट एज फेयर, जो ज़्यादा साफ सुथरा है, एंड हैविंग परहैप्स, और हो सकता है ये शायद भी ऐसा था कि जो ज़्यादा अच्छा होने की क्लेम कर रही थी, मतलब वो ज़्यादा अच्छा बता रही थी कि हाँ मैं ज़्यादा अच्छी हूँ। कौन सा रास्ता बता रहा था? बिकॉज अब रीजन क्या था, वो क्यों बता रहा था? क्योंकि जो रास्ता था उस पर घास थी। क्या थी? घास थी। एंड वांटेड बियर, वांटेड बियर का मतलब समझिए, यहाँ पर जो वांटेड बियर का मतलब होता है उस रास्ते से जब कोई ना निकला हो, सुनसान एक टाइप से। क्या कहने हैं, समझ में आया आपको? और मैंने इस बात को फील किया कि मुझे ये रास्ता सिलेक्ट करना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ में आया? दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द शम। अब इसके बाद क्या होता है, मैं वहाँ पर ये सोचता हूँ कि मैं किस टाइप से उस रास्ते को सिलेक्ट करूँ। पहले तो मैं सोच रहा था कि ये जो रास्ता है मुझे जो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे लिए बेटर क्लेम होगा या फिर बेटर मेरे लिए ऑप्शन होगा। तो फाइनली मैं सोचता हूँ कि मैं उस रास्ते से भी जा सकता हूँ जो वांटेड बियर है। क्या है? वांटेड बियर है जो सुनसान है। एंड पासिंग देयर, और मैं वहाँ से, अब ये मैं सोचता हूँ कि जो लोग ये जो फॉरेस्ट है, इस जंगल में पहले आए हुए हैं, तो उन लोगों ने दूसरे रास्ते को चुना। रीजन क्या था? जैसे दो रास्ते हैं, समझिए, अगर इस रास्ते से सभी लोग जा रहे होंगे, इस रास्ते से सभी लोग जा रहे होंगे, तो इस पर घास होगी या नहीं होगी? इस पर घास नहीं होगी। और जिससे कोई नहीं गया होगा
तो उस पर घास ज़्यादा होगी तभी तो होगी। तो ये चीज़ आपको समझ, तो उसने क्या किया, उसने ये वाला रास्ता सेलेक्ट किया जिस पर घास ज़्यादा थी और जिस रास्ते से कोई भी नहीं गया था। अब आप इसको अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करके देखिए स्टूडेंट्स, आप लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप इस चीज़ को सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि आपको कौन से रास्ते से जाना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है आप उस रास्ते से जाते हैं जहाँ से कोई नहीं जाता, और कई बार ऐसा होता है कि आप उस रास्ते से जाते हैं जहाँ से सारे लोग जाते हैं। तो ये आपकी डिसीजन मेकिंग होता है। तो स्टूडेंट जब भी आप कोई नया काम करें तो बहुत अच्छे से डिसीजन लीजिए। सिर्फ यहाँ पर पॉइंट का मतलब यही है कि कैसे हमें अपनी लाइफ में डिसीजन लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर स्टूडेंट किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फास्ट कमेंट करके बताइए कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। स्टूडेंट्स अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है आप फास्ट कमेंट करिए स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ पे स्टार्ट करते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप है ट्रॉडन ब्लैक। अब उस टाइम पे मैं अगर बात करूं तो उस मॉर्निंग में इक्वली ले, वो रास्ता दोनों तरीके से सेम, मतलब मॉर्निंग थी तो मैं उस टाइम पे मैं ये सिलेक्ट नहीं कर पा रहा था कि कौन सा रास्ता सही होगा कौन सा गलत होगा, क्योंकि रीजन क्या था, वो पत्तियों से भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? पत्तियों से भरा हुआ था। नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन ब्लैक मीन्स होता है कुचला हुआ। क्या होता है? ट्रोडन ब्लैक मीन्स कुचला हुआ। तो अब कोई भी चीज़ कुचली हुई, अब कैसे नहीं, नो स्टेप मतलब उनको किसी भी कोई भी पैर नहीं पड़े हैं उनके ऊपर, इसलिए वो ट्रोडन ब्लैक मतलब उसको कुचला नहीं गया है। समझ में आ गया? मतलब इसको कहते हैं नॉट यूज्ड। क्या कहते हैं स्टूडेंट? नॉट यूज्ड। समझ में आया स्टूडेंट? तो वो जो रास्ता था वो यूज़ नहीं किया गया था और उस पर कोई भी पैर नहीं पड़े थे। अब ओ आई कैप्ट, अब मैंने सोचा ये मैं फिर कभी अगर मैं दोबारा आया तो मैं उस दूसरे रास्ते से अपने आप को ट्रेवल कराऊंगा। भाई हम लोग सोचते हैं ना, एक काम करते हैं लाइफ में ऐसा हो जाता है तो ठीक है, बाई चांस नहीं होता, ये तो रास्ता अपने पास है ही तो हम इस रास्ते से पहुंच जाएंगे। यही होता है ना स्टूडेंट हम सभी के साथ। स्टूडेंट्स अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर मुझे इस चीज़ समझ में नहीं आ रही है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू बे। अब मैं फिर भी इस बात को नहीं समझ पाता हूँ और मुझे नहीं पता होता कि कौन सा रास्ता अच्छा कौन सा रास्ता खराब है। फिर मैं क्या करता हूँ, अपनी लाइफ को एक रास्ता में सिलेक्ट कर लेता हूँ और उससे आगे की ओर चलने की कोशिश करता हूँ। एंड इसके साथ साथ आई डाउटेड, अब मेरे मन में सपोज मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस रास्ते से तो जा रहा हूँ, लेकिन बाई चांस क्या ऐसा होगा कि मुझे इस बात का डाउट है कि मैं क्या वापस आऊँगा इस रास्ते से। येट नोइंग, फिर भी मैं इस बात को जानता हूँ कि मैं इस रास्ते से आगे की ओर लीड कर रहा हूँ, उस रास्ते से जा रहा हूँ, ठीक है, और मेरे अंदर ये डाउट है कि कहीं ऐसा ना हो कि क्या मैं वापस आ भी पाऊँगा इस रास्ते से या नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि ये जो रास्ते हैं कभी ना कभी हमें एक दूसरे से मिलते रहेंगे और इनकी जो डायरेक्शंस है कैसे बदलती रहती है। इसीलिए जो पोएट है वो कहता है कि हमें भी ये नहीं पता है कि इस रास्ते पर जाने के बाद क्या मैं दोबारा से वापस आ पाऊँगा। मीन्स हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम वापस आ जाते हैं और कभी कभी नहीं आ पाते, तो उसे अभी भी एक डाउट था। तो स्टूडेंट्स समझ में आया आपको? अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है फास्ट कमेंट करिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अब उसने सिलेक्ट कर लिया है आई शैल बी टेलिंग। अब उसने सिलेक्ट कर लिया कि हाँ मुझे इस रास्ते को सिलेक्ट करना है और वो उस रास्ते से चला जाता है। एंड शैल बी टेलिंग विद आ साई सम वेयर एजेस एंड एजेस। अब क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड निकल जाएगा, जैसे ज़्यादा टाइम हो गया तो हम अपने जो हमारे बाद की जो जनरेशन होगी उसको हम बहुत ही रिलैक्स के साथ, कैसे रिलैक्स के साथ हम बताएंगे। क्या करेंगे, अब हम सोचेंगे कि जैसे हमने वो रास्ता सेलेक्ट किया था वो मेरे लिए अच्छा होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर वो रास्ता बाई चांस हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ तो जब हम फ्यूचर में इस डिसीजन के बारे में सोचेंगे कि अब बाई चांस अगर ये डिसीजन गलत हो जाता है, कब, समवेयर एजेस एंड एजेस, बहुत सालों के बाद, सदियों के बाद हम सोचते हैं
कि मेरा जो ये रास्ता जो मैंने सिलेक्ट किया है वो सिलेक्ट किया हुआ रास्ता मेरे लिए अच्छा था या नहीं था। उस टाइम पर मेरे माइंड में एक अजीब सी बेचैनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अजीब सी बेचैनी हो जाएगी। और मैं फ्यूचर में यही सोचूंगा कि क्या मैंने जो सिलेक्शन लिया था अगर मैं बदल देता तो शायद मैं आज यहाँ पर वेल मेंटेन्ड होता। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वो दोबारा से कहता है टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, जो दो रास्ते हैं एक जंगल में दो जगह जाते हैं। एंड आई टुक द वन, और मैंने उसमें से एक ऐसा सिलेक्ट किया वन लेस ट्रेवल्ड बाई, जिससे बहुत कम लोग जाते थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और जब मैंने उस रास्ते पे गया तो मैंने उन दोनों रास्तों के डिफरेंस को जान लिया। मीन्स मुझे उन दोनों रास्तों के बीच का डिफरेंस पता चल गया। तो स्टूडेंट्स ये आपकी लाइफ के बारे में है। तो जो पोइट है लास्ट में ये सोच रहा है कि फ्यूचर में कभी भी ऐसा होगा कि अगर वो अपनी लाइफ के बारे में सोचेगा तो वो सोचेगा मैंने अगर उस रास्ते को सिलेक्ट किया होता, मैंने उस रास्ते को अगर सिलेक्ट किया हुआ था जिस रास्ते को बाकी दूसरे लोगों ने सिलेक्ट किया था, और हो सकता है मैंने जिस रास्ते को सिलेक्ट नहीं किया अगर मैंने उसे सिलेक्ट किया होता तो हो सकता है मेरी लाइफ में कुछ और भी चेंजेस होते, या फिर वो सारे मेरा जो डिसीजन था, जो मैंने फैसला लिया हुआ था, मेरे लिए सही है या नहीं है। इस चीज़ को आज मैं डिफरेंस के साथ बता सकता हूँ कि हाँ मेरे लिए वो डिसीजन सही है या गलत है। तो स्टूडेंट्स ये जो पोएम है आपको कैसी लगी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो बर्ड लाइफ हिस्ट्री थी वो कैसी लगी? रॉबर्ट जो फ्रॉस्ट हैं उन्होंने पहले खेती भी की थी हैम्पशायर में। हैम्पशायर एक प्लेस है, वहाँ पर खेती भी की थी। जब वो वहाँ पर उस चीज़ में सक्सेस नहीं हुए तब उन्होंने उसके बाद पोइट स्टार्ट किया था, और इसके लिए उन्हें याद रखना 4 टाइम कि कब 4 टाइम्स पुलित्ज़र एक अवार्ड होता है। क्या होता है स्टूडेंट? पुलित्ज़र अवार्ड, वो भी मिला था। उन्होंने सिर्फ पोइम्स को लिखा था, और पोइम्स देखिए सबसे पहले कोई पर्सन कितना हो सकता है। सबसे पहले जैसे सपोज किसी कोई भी फार्मर है, वो पहले खेती किसानी करता है और लाइफ में सोच नहीं पाता है कि मैंने क्या किया या मुझे क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया। तो स्टूडेंट्स उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्ट्रगल किया था, और कैसे वो अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुँचे ये सब चीज़ें उन्होंने इस अपनी पोइम्स के थ्रू एक्सप्लेन किया। और इन्हीं पोइम्स के लिए उन्हें 4 टाइम, कब 4 टाइम पुलित्ज़र अवार्ड, कौन सा पुलित्ज़र जो अवार्ड होता है वो भी दिया गया। और इसके साथ साथ एक कांग्रेशनल अवार्ड होता है, गोल्ड मेडल होता है, वो पोइटिकल वर्क उनको दिया गया। गोल्ड मेडल उन्हें दिया गया। उन्हें गोल्ड मेडल कब दिया गया? 1960 में। तो स्टूडेंट्स पोएम कैसी लगी, लेक्चर कैसा लगा? अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है आप कमेंट करिए। इसके साथ साथ बस मैं ये चाहता हूँ स्टूडेंट्स अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको ये चीज़ें मिल गई हैं तो आप चाहेंगे नहीं मुझे ही मिली हैं, दूसरों को ना मिलें। मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है, तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकें। व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दीजिए, FB पे फॉरवर्ड कर दीजिए। अगर किसी का कोई भी डाउट है आप कमेंट करके तुरंत बताइए। ओके स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।